नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा सेवा पखवाड़े का किया शुभारंभ। शहर के सभी 100 वार्डों में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान, लोगों को किया जाएगा जागरूक। हल्द्वानी में एशियन कैडेट कप 2025 का किया शुभारंभ। सीएम धामी ने की शिरकत। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होंगे गेम्स। 17 देशों के तलवारबाज ले रहे हैं हिस्सा। उत्तराखंड में कांग्रेस ने एसआईआर पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, आयोग खिसियाहट मिटाने के लिए चला रहा अभियान। अध्यक्ष भट्ट ने किया समर्थन। अंकिता भंडारी हत्याकांड की तीसरी बरसी। गांधी पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। रानीखेत में कांग्रेस ने वीआईपी आरोपितों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। और उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। चमोली के नंदा नगर में रेस्क्यू जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून नगर निगम के आपदा सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। यह स्वच्छ उत्सव के तहत आयोजित एक अभियान है, जिसे शहर के सभी 100 वार्डों में चलाया जाएगा और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। सेवा पखवाड़ा के अनेकों कार्यक्रम निश्चित हैं। इसके तहत जहां हमने स्वच्छता के कार्यक्रम लिए, हमने कार्यक्रम की श्रृंखला में मोदी के जन्मदिवस के दिन हमने ब्लड डोनेशन के कैंप किए। आज वो कार्यक्रम बने को स्थान पर चल रहे हैं। स्वास्थ्य के शिविर लग रहे हैं और मोदी जी द्वारा जो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार के विकास कार्यों को किया गया है, वो जनता को उन कार्यों से उनका एक अनुभव आम व्यक्ति तक पहुंचे, उसकी जानकारी जाए, उसके लिए अनेकों सभी नगर निगमों में प्रदर्शनियां लगी हुई हैं। देखिए, सेवा पखवाड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं, चाहे वो राष्ट्र निर्माण संबंधित हो, चाहे लोक कल्याण से संबंधित हो, चाहे वो महिला उत्थान से संबंधित हो, युवा कल्याण से संबंधित हो, चाहे अंत्योदय से संबंधित हो, इस प्रकार के कार्य, चाहे वो आर्थिक तौर पर डिजिटलाइजेशन जो है उसको सुदृढ़ करने की बात हो, और इस प्रकार के जो भी कार्य हैं वो जनता के बीच में जाने चाहिए, ताकि जनता को पता रहना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचे। यहां सीएम धामी ने एशियन कैडेट कप 2025 का शुभारंभ किया। आपको बता दें, एशियन कैडेट कप फेंसिंग टूर्नामेंट में 17 देशों के तलवारबाज हिस्सा ले रहे हैं। भारत माता की अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भवानी देवी के राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में मेडल के बाद अब युवाओं का रुझान फेंसिंग की तरफ तेजी से बढ़ा है। आज हमारे युवा न केवल इस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज जिस प्रकार शूटिंग, आर्चरी और जेवलिन थ्रो जैसा खेलों में पूरे विश्व में भारत का परचम लहराता है, मुझे विश्वास है आने वाले समय में फेंसिंग में भी हमारे युवा उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस ने मतदाता सूची शुद्धिकरण और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि आयोग अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए ये अभियान चला रहा है, क्योंकि बिहार में चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न निकाय चुनावों में 4.5 लाख वोट गायब पाए गए। इससे लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि कई मतदाता जिन्होंने 2022 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव में मतदान किया था, उन्हें नगर निकाय और पंचायत चुनावों में अपने वोट नहीं मिले। कांग्रेस का कहना है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से वोट चोरी है और आयोग पारदर्शिता पर सवालों के जवाब देने से बच रहा है।
देखिए, अपनी खिसियाहट मिटाने का काम कर रहा है निर्वाचन आयोग, क्योंकि बिहार में चोरी पकड़ी गई है। किस तरह से आपने 65 लाख लोगों को गायब कर दिया है वोटर लिस्ट से, उसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिस तरह से आप पर लगातार आग बरसा रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जो आपने कर्नाटक के महादेवपुरा में किया, जिस तरह से कल माननीय राहुल गांधी जी ने आपकी वोट चोरी दिखाई है निर्वाचन आयोग की, उसकी खींच मिटाने के लिए, लीपापोती करने के लिए अब आप सारे प्रदेशों में एसआईआर करने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड को लेकर तो मैं सीधे साफ तौर पर यह कहना चाहती हूं कि अभी निकाय चुनाव हुए हमारे वहां संपन्न, उसमें 4.5 लाख वोट गायब हैं। 1.25 करोड़ की हमारे प्रदेश की आबादी है, 1.25 करोड़ में से 4.5 अगर वयस्कों के वोट आप काट देंगे तो आप सोचिए जो 80 लाख वोटर है फिर बचेगा क्या। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान को लेकर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार में चलाए जा रहे इस अभियान का पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है और इस अभियान के तहत न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में आने वाले चुनावों में कोई मतदाता छूटेगा नहीं। भारत निर्वाचन आयोग अगर कोई निर्णय करता है मतदाता सूची के शुद्धिकरण का, तो उसका हम समर्थन करते हैं और पूरे देश के अंदर ये हो रहा है। कोई बिहार में प्रारंभ हुआ, पूरे देश के अंदर भविष्य के अंदर चुनाव होने, कोई मतदाता छूटे नहीं और गलत मतदाता जुड़े नहीं, इस भाव के साथ अगर ये चल रहा है तो हम उसका समर्थन में खड़े हैं। उत्तराखंड में जल्द ही मतदाता सूची का एसआईआर शुरू होने जा रहा है और इस अभियान के तहत वर्ष 2025 की मतदाता सूची का मिलान वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट से किया जाएगा। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने एसआईआर का स्वागत करते हुए कहा कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी सिस्टम बदला जा रहा है, उससे पहले चुनावी प्रणाली को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। विधायक चमोली ने बताया कि उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री से बिहार की तर्ज पर एसआईआर लागू करने की मांग उठाई थी। अब जब ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है तो निश्चित रूप से कई समस्याओं का समाधान भी होगा। यहाँ पर जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो फूल प्रूफ बने, ठीक बने। और उसी को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा भी की थी कि यहाँ पर भी ऐसा बिहार की तर्ज पर एसआईआर शुरू होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने बातचीत शुरू की और आज उसकी कवायद भी शुरू हो गई है और उत्तराखंड में बहुत जल्दी एसआईआर शुरू होने वाला है। रुड़की में फर्जी अस्पतालों के खिलाफ महानगर कांग्रेस कमेटी का गुस्सा आज फूट पड़ा। इसके चलते आज महानगर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक सेठ को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में क्षेत्र में चल रहे फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई की मांग की गई। इसके साथ ही राजेंद्र चौधरी द्वारा 7 दिन में कार्यवाही नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। पिछले 2-3 दिन पहले कुछ जिम्मेदार जो नागरिक हैं रुड़की के, उनमें कुछ पत्रकार भी हैं, उन्होंने जो है एक अवैध संचालित किए जा रहे अस्पताल की शिकायत की थी, जिसका संज्ञान स्वास्थ्य विभाग ने लेकर कार्रवाई की है, लेकिन आधी अधूरी। इस संबंध में हम जॉइंट साहब के पास आए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि रुड़की के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। रुड़की में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकारी अस्पताल है, अगर वहाँ डॉक्टर और दवाई होगी तो ऐसे जो अवैध रूप से जो चल रहे हैं अस्पताल, उन पर जो है नकेल कसी जाएगी। एक बार जांच करते हुए, मतलब सिचुएशन को देखते हुए, अभी कितना भी सीज हुआ है उसमें भी चलने वाला है, उसको तो तुरंत सीज, और बाकी कहाँ कहाँ अवैध है उसके कंप्लीट इंक्वायरी करके उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करना है वो हमें अपनाएंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र खानपुर के अलग अलग क्षेत्रों को सड़कों की सौगात देने का काम किया। खानपुर विधायक ने लगभग 60 लाख रुपए से नवनिर्मित सड़कों की सौगात भंगेड़ी, महावतपुर, विजयनगर और ढंढेरा को दी। इस दौरान विधायक का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
अल्मोड़ा जिले के जोगेश्वर विधानसभा क्षेत्र के जैंती तहसील में बीते 3 साल से तहसीलदार उप जिलाधिकारी का पद खाली चल रहा है और ऐसे में दूरस्थ क्षेत्रों से आई शिकायतों को कई महीनों का इंतजार करना पड़ता है। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जैंती तहसील कार्यालय में तहसीलदार और उप जिलाधिकारी के लंबे समय से अनुपस्थित रहने से कई तरह की परेशानी हो रही है, जिसका समाधान किया जाए। तहसील की आज ऐसी हालत हो गई है, यहाँ ज्ञापन देने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ ज्ञापन देने के लिए एक कर्मचारी नहीं है, एक बाबू के भरोसे से पूरी तहसील चल रही है, जबकि इस तहसील में एसडीएम कोर्ट चलता है और यहाँ ज्ञापन लेने के लिए एक बाबू है। सिर्फ एक मात्र कर्मचारी इतनी बड़ी तहसील में उपलब्ध है, जो हमारे क्षेत्र के लिए, इस जैंती तहसील के लिए बड़ा दूरदायी बड़ा कष्टदायी एक सवाल है, एक प्रश्न है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की तीसरी पुण्यतिथि पर आज गांधी पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम रानीखेत कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आयोजित किया गया। वक्ताओं ने अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि घटना के 3 साल बीत जाने के बावजूद मुख्य गुनहगार अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार वीआईपी आरोपी को संरक्षण दे रही है। आज से 3 साल पूर्व अंकिता भंडारी, जो कि गढ़वाल की रहने वाली थी, किसी बीजेपी के रिसोर्ट में काम करती थी और 3 साल हो गए उसकी मृत्यु को, लेकिन उसके हत्यारों को अभी तक सजा नहीं मिली। हम धामी सरकार से आग्रह करते हैं कि उस वीआईपी का नाम बताया जाए, जिस वीआईपी के कारण उस अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ या उसने सुसाइड किया, जो भी हुआ है वो तो सरकार जानती होगी। और हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि उस वीआईपी का नाम खुलासा किया जाए, नहीं तो कांग्रेस जन सड़क से लेकर सदन तक का इस मैटर को उठाते रहेंगे और जब तक का इसमें न्याय नहीं मिलेगा कांग्रेस जन चुप नहीं रहेंगे। चमोली जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं और इसी क्रम में आपदा प्रभावित धुरमा गांव में 200 फूड पैकेट और 23 राशन किट हेली सेवा के जरिए एसडीआरएफ की टीम द्वारा भेजी गई। आपको बता दें, राहत बचाव टीम ने आज 2 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। बाकी 5 लापता लोगों की खोजबीन की जा रही है। तो मैं और कप्तान साहब यहाँ 13 धुरमा रोड पे हैं और ये ब्लॉक हो गई है। करीब 300 मीटर का वॉशआउट पोर्शन भी है यहाँ पे। तो जेसीबी जब अभी मौके पे काम कर रही है और लेबर हम अरेंज कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पहले एक पैदल रास्ता हम यहाँ निर्मित कर लें ताकि लोगों की आवाजाही और सामग्री की आवाजाही हो सके। 3 दिन पहले बादल फटने के बाद डोईवाला क्षेत्र की नदियों में आए सैलाब की बात करें तो इसने भारी तबाही मचाई। माजरी ग्रांट के लाल तप्पड़ फन वैली के आसपास पक्के मकानों, झुग्गी झोपड़ियों और दुकानों में पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा घुस गया। बुधवार को पानी का बहाव थमने के बाद लोगों के घरों और दुकानों में जमा मलबा साफ दिखाई दिया, जिसे निकालना अब दूसरी सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। स्थानीय निवासी हरविंदर सिंह ने बताया कि पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा उनके घर में घुस गया, जिससे उनकी कार, ट्रैक्टर, बाइक और पालतू मवेशी भी दब गए। इस आपदा से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। जाखन नदी के तेज बहाव से माजरी ग्रांट मोहल्ले के पास की कई बीघा उपजाऊ जमीन भी नदी में समाहित हो गई। इससे किसानों को गहरी चोट पहुंची है। मैं खड़ा हूँ, कंधे कंधे तक पानी था। ये मकान भी गिर गया, गाड़ियों में घुस के, ट्रैक्टर में 2 कारें हैं, एक जीप है और जो अंदर तक बेडों में पानी, जो बच्चों का दहेज था, सब नष्ट है। मंदिर भी नष्ट, कहीं हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं रहा एक टुकड़ा, और सब जितना ये फ्रिजें 3-4 हैं, ये सब महाराज की जगह है, सब डूब के ख़त्म हो गई है। बहुत तगड़ा नुकसान है हमारा, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का मेरा अपने का खाली मेरा हुआ, ये सामने आपको दिख ही रहा है। अभी 2 दिन पहले जैसे बादल फटा था तो यहाँ पर ये रेशम माजरी डम्बर चौक से अंदर यहाँ पर बहुत नुकसान हो गया है। एक हमारा 5 बीघे यहाँ पे ज़मीन बह गई है काश्तकारों की, और यहाँ पे शमशान घाट था, ये भी चला गया है और बहुत ही नुकसान हुआ है यहाँ पे। जिलाधिकारी संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने नंदानगर के कुंतरीफाली, सेरा और धुरमा गांवों का दौरा कर आपदा क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा प्रभावितों से बातचीत कर आपदा की जानकारी ली और पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।
नंदानगर आपदा में कुल 10 लापता लोगों में 2 के शव बरामद किए गए हैं। बाकी की तलाश जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। इस दौरान गंभीर रूप से घायल और बीमार व्यक्तियों के तत्काल राहत के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से उपचार के लिए देहरादून भेजा गया। इन दिनों पूरा प्रदेश आपदा की मार झेल रहा है और इससे चक्राता के ग्रामीण क्षेत्र भी अछूते नहीं हैं। लेकिन संबंधित विभागों की लापरवाही के कारण प्रभावित लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। इसी को लेकर आज चक्राता विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय कलसी का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। हमने जिलाधिकारी को कहा कि जो क्षति हुई है उसका आकलन करें। आपका पटवारी, आपका कानूनी, आपका नायब तहसीलदार, आपका तहसीलदार, आप स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें और जो क्षति हुई है उसका आकलन करके जो है जिले में उसको भेजने का काम करें, ताकि देवी आपदा से जो क्षति हमारे क्षेत्र में हुई है उसके लिए धन मिल सके और लोगों का जो क्षति हुई है उसका कार्य जो है माननीय विधायक जी ने के साथ काफ़ी लोग आए थे और माननीय विधायक जी द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं मुझे, मैं उनको जो है आपदा के मानकों पे रहते हुए उनका अनुपालन करते हुए मैं उनको यथाशीघ्र जो है निस्तारण करने की वो करूँगा। कल से ही हम लोग इस काम में लग जाएंगे। तो ये वाला जो है आज प्रदर्शन का मेन विषय था। उत्तराखंड के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की वर्षों से लंबित पदोन्नति विवाद पर आखिरकार हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन सूची तैयार कर 22 सितंबर 2025 तक याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध करवाई जाए। मामला वर्ष 2012 से उच्च न्यायालय में लंबित है और समाधान न निकलने की स्थिति में प्रदेश के करीब 5000 शिक्षक आंदोलन की चेतावनी भी दे चुके हैं। आंदोलन की पृष्ठभूमि में महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने इस मामले को खंडपीठ के समक्ष मेंशन कर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधम सिंह नगर जिले के कल्याणपुर सितारगंज क्षेत्र में पट्टे की आड़ में हो रहे अवैध खनन पर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, फॉरेस्ट कंजर्वेटर और पट्टाधारक को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। दरअसल बबलू कुमार और अन्य ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि खनन से ग्रामीण सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। और अब एक बार फिर करेंगे हेडलाइंस का। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा सेवा पखवाड़े का किया शुभारंभ। शहर के सभी 100 वार्डों में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान, लोगों को किया जाएगा जागरूक। हल्द्वानी में एशियन कैडेट कप 2025 का किया शुभारंभ। सीएम धामी ने की शिरकत। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होंगे गेम्स। 17 देशों के तलवारबाज ले रहे हैं हिस्सा। उत्तराखंड में कांग्रेस ने एसआईआर पर लगाए गंभीर आरोप। कहा आयोग खिसियाहट मिटाने के लिए चला रहा अभियान। अध्यक्ष भट्ट ने किया समर्थन। अंकिता भंडारी हत्याकांड की तीसरी बरसी। गांधी पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। रानीखेत में कांग्रेस ने वीआईपी आरोपितों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। और उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। चमोली के नंदानगर में रेस्क्यू जारी।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।